नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय तीज त्योहारों का समय चल रहा है, तो बस लगभग सभी जगह तीज त्योहारों की ही तैयारी हो रही है, सभी के यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। तो बस ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी हो रहा है। ये देखिए, कल थी हलछठ और सभी बहनों को हलछठ की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करती हूँ कि सबने बहुत अच्छे से हलछठ का व्रत किया होगा और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें, सबकी इच्छाएं पूरी करें। और ये देखिए, यहाँ मैं बैठ गई थी सुबह सुबह सारे बर्तन धुलने के लिए। घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ मैं धो रही थी भगवान के बर्तन। और ये जो टोकनी है बांस की, इनको भी मैं धुल के रख दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ इनका विशेष महत्व है, इनकी पूजा जरूर की जाती है। तो इनको पहले धुला जाता है, उसके बाद इनको सुखा लेंगे, फिर रंग वगैरह करेंगे, तो वो तो बात का काम है। पहले ये सारे काम व्यवस्थित कर लेंगे। और घर का जो काम था वो मैंने सारा कर लिया है। अब सिर्फ मुझे नहाना है, तो नहा धोकर मैं करूँगी बाकी के काम। और आज यशी ने भी काफ़ी हेल्प करा दी है। यशी ने बहुत हेल्प की है, सुबह से शाम तक बहुत हेल्प की थी इसने, यशी ने मेरी। और ये देखिए, सारे बर्तन धुल के रख दूंगी मैं धूप में, ताकि इनमें दाग ना पड़े। और यहाँ बैठ गई है रेशु, ये आ गई थी सुबह से अपने बड़े पापा जी के साथ, तो आज ये दिन भर मेरे साथ थी। और इसको मैं खिला रही थी नमकीन, और ये आप लोग से हाय कर रही थी। और यहाँ हम ससुर बहू बैठ गए थे महुआ छीलने के लिए, क्योंकि महुआ ही खाया जाता है। और पसी के चावल, जिसे आप लोग तिंदनी के चावल कहते हैं, हमारे यहाँ पसी के चावल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे थे। और महुआ को खूब अच्छे से धुल के मैंने उबलने के लिए रख दिया था प्रेशर कुकर में। उसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि अब उसकी क्लिप क्या बनाना, वो सब तो आप लोग को पता ही है, उसको बार बार क्या दिखाना। तो पहले तो मेरी सास जो है बटलोई जो होती थी उसमें पकने रखती थी चूल्हे में, और घंटों वो पकता था, सुबह से शाम तक वो पकता ही रहता था, तब निकाल खाती थी। मैंने भी प्रेशर कुकर में कम से कम 10-15 सीटी लगाई थी, पर उतना अच्छा नहीं बना। वैसे तो मुझे महुआ बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इस व्रत में महुआ का ही महत्व, तो एक आध टुकड़े में खा लेती हूँ, बाकी महुआ बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मुझे तो उसकी महक भी पसंद नहीं है। और यहाँ हम लोग बैठ गए थे टोकनियों को सजाने के लिए। तो पहले इसमें हल्दी लगाई जाती, फिर लगाया जाता महावर, और इसमें डाल दिया जाएगा सतनाजा अनाज जो आता है, जो 7 प्रकार के अनाज जिसको भूंजा जाता है, उसको रख देंगे। और ये महुआ के ही दोने हैं, इसमें मैं रख रही थी दही और महुआ, इसको मिक्स करके ज़रूर रखते हैं, क्योंकि महत्व इन्हीं का है। और पहले तो सतनाजा जो था घर पे ही भूंजा जाता था, मटके को फोड़ के चूल्हे में रख के फोड़ते थे, मेरे सामने तक मेरी सासू माँ यही करती थी। पर अभी पिछले साल से मैं ये मार्केट से बुलवाने लगी हूँ, क्योंकि अब मैं अकेली हूँ, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये सारे काम अकेले तो नहीं हो पाते हैं, इसलिए अब मैं मार्केट से ही बुलवा लेती हूँ। मैं क्या, लगभग प्राय सभी लोग अब मार्केट से ही बुलवाने लगे, अब कोई ये काम नहीं करता है। और टोकनी मेरी तैयार हो गई थी। वैसे तो मैं 6 टोकनी की पूजा करती हूँ, और ये देवरानी की टोकनी भी है मेरी, उसकी भी मैंने यहीं तैयार कर दी थी। और मेरी मम्मी की टोकनी भी यहीं आ गई थी, क्योंकि मम्मी के यहाँ पूजा नहीं होना है, तो उनकी टोकनी की भी पूजा यहीं करूँगी मैं। और इसका पेंट मैं बदल रही थी। और ये देखिए, ये टाइम लगभग 3 बजे का, और कक्का जी की ड्यूटी लग गई शिव जी बनाने में। और हर साल हमारे यहाँ कक्का जी ही शिव जी वगैरह बनाते हैं। और धूप भी निकली थी, तो मैंने डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि आपने देखा ही था कि सारे कपड़े पानी में गीले हो चुके हैं, और 3 दिन से काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े भी सुखा ही देते हैं, नहीं तो इनमें सीलन तो आ ही गई है और महकने भी लगे हैं। अब बस मौसम खोले तो धीरे धीरे सारी चीज़ें धुल कर रखेंगे। और यहाँ अब खड़ी थी मेरी देवरानी, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया वो साइड हो गई। और यहाँ शिव जी बन के कम्प्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग कर लेंगे पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा हम लोग के यहाँ काफ़ी टाइम हो जाता है, 3 तो बज ही जाता है। और ये देखिए, यहाँ मैं लीपने लगी थी। और हमारे यहाँ पूजा जो है आंगन में ही होती है। और हलछठ के दिन सारी चीज़ें जो हैं भैंस की ही उपयोग की जाती, भैंस का गोबर, भैंस का दूध, भैंस का दही, सारी चीज़ भैंस का ही उपयोग करते हैं। और बिना जुताई हुए खेतों का अनाज खाते हैं, इसलिए हम लोग तिंदनी का चावल और महुआ खाते हैं। और जहाँ हल चलते हैं वहाँ पर मतलब जाना भी नहीं चाहिए। और पहले की जो महिलाएं थी बहुत ज़्यादा नियम फॉलो कर लेती थी, अब इतने नियम फॉलो नहीं कर सकते हैं। पहले तो मैं देखती थी मेरी दादी वगैरह सभी लोगों को, मेरी सास वगैरह को, कि पीतल की गंजी में चाय बनाना, पीतल के बर्तन में खाना बनाना। पर अब समय बदल गया, आप पीतल की गंजी में चाय बनाएंगे भी तो आकर आप गैस का ही उपयोग कर रहे हैं ना, पहले तो मिट्टी के चूल्हा का उपयोग होता था। तो धीरे धीरे अब समय के हिसाब से सारी चीज़ों में परिवर्तन हो गया, और पहले जैसे नियम तो अब कोई भी नहीं कर पाता है, बहुत कम लोग ही हैं। और जो आज के समय में उन नियमों को फॉलो करते हैं, तो लोग उनको कह देते हैं कि अरे ये लोग पुराने हैं, दकियानूसी विचार के हैं। तो बस समय के साथ साथ काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन हो गया है। और देखिए, ये जो है, ये हमारे यहाँ जो हम लोग इसी तरह से ये आते हैं, ये हमारे यहाँ नाव ला के देता है। ये है छेवला के पत्ते, जिससे पलास कहते, पलास की डगाल है। और पलास की डगाल के अलावा यहाँ पर बेर है,
बेर की डगाल है और कांस, इसी का हम लोग इसको गड़ाते हैं ज़मीन में और इसकी हम लोग करते हैं पूजा। इसके नीचे रखते हैं शिव जी, और शिव जी की ही पूजा नहीं होती, कार्तिकेय जी की, गणेश जी की और इसके अलावा पार्वती जी की पूजा होती है, पर बनाते शिव जी ही है। और यहाँ पर हम लोग सब बैठ गए थे पूजा के लिए, और देखिए सारी तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पूजा में काफ़ी टाइम हो जाता है। वैसे तो शिव जी की पूजा 12 बजे के बाद ही कर ली जाती है, पर काफ़ी टाइम हो जाता है, सभी लोग रहते हैं तो सबका इंतज़ार करना पड़ता है। लगभग 3 साढ़े 3 हम लोग को बज ही जाता है पूजा करते करते। और ये देखिए बिल्ली तो हमारी हर जगह उपस्थित रहती है। और यहाँ हम लोग बैठ गए थे पूजा करने के लिए। और ये मेरी चाची हैं, बगल में बैठी हुई हैं, पीछे बैठी हुई हैं बड़ी मम्मी, चाची। तो ये सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपने खाने पीने की चीज़ें जो हम लोग खाते हैं। खाने पीने की क्या चीज़ें खाते हैं, सिर्फ हम लोग तिदनी का चावल यानी पसी का चावल ही खाते हैं, तो बस वही खाएंगे। और मैं तो वैसे महुआ नहीं खाती हूँ, क्योंकि महुआ की तो मुझे स्मेल भी पसंद नहीं आती है। थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, एक आध टुकड़ा खाते हैं, क्योंकि कहते हैं महुआ खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा एक टुकड़ा खा लेती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा महुआ पकाती भी नहीं हूँ, खाती तो मैं चावल ही हूँ, चावल और दही। और यहाँ हम लोग की शुरू हो गई थी पूजा, और पूजा होने के साथ साथ यहाँ काफ़ी पूजा जब हम लोग कर रहे थे तो काफ़ी तेज़ बादल भी हो गए थे और पानी भी काफ़ी तेज़ आ गया था बीच में। पर पूजा आंगन में ही होती है, इसलिए आंगन में ही हम लोगों ने पूजा की थी। और ऐसे पूजा करने में बड़ा अच्छा भी लगता है, और हर महिला जो है पूजा पाठ हर महिला को ऐसे ही करना चाहिए। और वैसे तो महिलाएं पूजा पाठ में बहुत आगे होती हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और ये देखिए बारिश आ गई थी, और यहाँ हम लोगों ने लगा लिया था छाता, बस थोड़ी सी पूजा बाकी थी। यहाँ चल रही थी आरती, पूजा पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, पर पानी काफ़ी तेज़ आ गया था और हम लोग काफ़ी गीले भी हो गए थे। पर सोचे चलो आरती है, आरती करके ही अंदर चलते, क्योंकि पूजा से उठकर भी नहीं जा सकते थे कहीं। और यहाँ पर आरती करने के बाद हम लोग बैठ गए थे अंदर, क्योंकि पानी को बहुत तेज़ी का आ गया था, और रात को भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने कैसे पूजा की है ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब से एक दूसरे के रीति रिवाज पता चल जाते हैं किसके यहाँ किस तरह से पूजा होती है। तो हमारे यहाँ, हमारे गांव देहात में, हमारे एरिया में ऐसे ही पूजा होती है फ्रेंड्स, तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज है। जिसको जैसा, जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसे ही पूजा पाठ करता है। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए यहाँ आरती हो चुकी थी, और इसके बाद हम लोग ये जो टोकनी है इसमें जो अनाज सतनजा रखा हुआ, पैसे रख के हम लोग देते हैं। तो ये हम लोग कन्याओं को दान करते हैं, अपने जो हमारी मानदान होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको दिया जाता है, और इसका ही महत्व सबसे ज़्यादा है। और ये देखिए सब लोगों ने पूजा पाठ कर ली है, और ये होने लगा टोकनियों का दान। और हम लोगों ने जब पूजा करने बैठे थे तो सिर्फ उंगली पर, पैर की उंगली बस में महावर लगा लिया था, क्योंकि पूजा करना था, पानी काफ़ी तेज़ उठा था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा ही महावर लगाया था। पूजा करने के बाद हम लोग लगाने लगे थे यहाँ पर महावर, क्योंकि बिना महावर के तो कोई भी पूजा पाठ नहीं होती। कोई भी शुभ काम करो, अच्छा काम करो, तो महावर ज़रूर लगाना चाहिए। और पानी काफ़ी तेज़ आ गया था, और यहाँ हम लोग सब बैठ गए थे, और उसके बाद हम लोग पीने लगे थे यहाँ पर चाय। तो वो क्लिप मैंने नहीं ली है, वो मैंने हटा दी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा था। और ये होने लगा मेरा फलाहार, तो आइए आप लोग भी कर लीजिए। और ये दही महुआ तो मुझसे बिल्कुल नहीं खिलता, सिर्फ एक ही पीस मैंने खाया था, इसके बाद मैंने नहीं खाया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।